आज तो हमारा चैप्टर 8 मिसलेनियस होनी है ना, तो आज चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, है ना। चलिए पहले आप मुझे बताइए चैप्टर 8 में किस क्वेश्चन आपको डाउट आया। चैप्टर 8 का क्वेश्चन है भैया, बताइए चैप्टर 8 में कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है। चैप्टर 8 का कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है बताइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते आयुष, नमस्ते भाई। बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। चैप्टर 8 का कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताइए जरा मुझे बिजनेस में, क्योंकि फिर मैं कंप्लीट करा दूंगा इसको। आज कंप्लीट करा करके हम चलेंगे चैप्टर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज चलेंगे उसमें। पहले ये बताइए चैप्टर 8 में कौन से क्वेश्चन आपको डाउट है। चैप्टर 8 में प्लीज जल्दी रिपीट कीजिए। किसी ने करे भी क्वेश्चन नहीं करे, किसी बच्चे ने क्वेश्चन करे भी हैं या नहीं करे। बोलो भाई क्वेश्चन था कौन सा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, करे नहीं, में क्वेश्चन मिला रहा। चैप्टर 8 मिसलेनियस, तुमने करे क्या मार, दो क्वेश्चन करे क्या। दोनों क्वेश्चन करे क्या है, क्यों किसने करे पे मिसलेनियस में क्वेश्चन नहीं करे। बताओ भाई, दक्ष कोई क्वेश्चन है, मौलिका कोई क्वेश्चन है क्या, अमन कोई क्वेश्चन है क्या। बोले भाई तीन क्वेश्चन बोले, पारस क्वेश्चन हो गया क्या। बताइए भाई, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो बताइए जरा एक बार। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी का, वंश का कोई क्वेश्चन है क्या। गलत बात है भाई, क्वेश्चन पूछिए जल्दी। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा किसी का, जैसे एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था सेकंड में, और आप देखते हैं 8.2 में जरा, तो आपने क्वेश्चन होगा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 सेम यही क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 8 यही क्वेश्चन है। मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, हाँ या ना, यही क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन कहता हूँ, कुछ क्वेश्चन है जरा देखते हैं एक बार। आइए, क्वेश्चन तो आपने करे नहीं होंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, आप सभी नालायक हो गए, गधे हो गए, सब पढ़ते नहीं आप। चलिए जरा देखते हैं एक बार क्वेश्चन। एग्जांपल 15 हो गया आयुष, एग्जांपल 15 हुआ क्या, एग्जांपल 15। चलिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपको, इधर एक बार। मिसलेनियस का फर्स्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकंड खुद करना है, फाइंड ए इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax क्यूब अपॉन 9 आर इक्वल। यानी आपको पता है कोएफिशिएंट की कंपेयर करनी है ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x क्यूब का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल है, तो आपको a निकालना है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं छोड़ दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। अब एक बार आप ये थर्ड क्वेश्चन, यहां पे आपको दिक्कत हुई थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कहता हूं आपको थर्ड 4 6, तो आपको करेंगे थर्ड 4 और 8, ये क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं, और 9, चार क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं। देखिए एक बार थर्ड क्वेश्चन पहले क्या कहता है, थोड़ा इसमें डाउट होगा आपको मेरे हिसाब से, जिसको भी पूछना देखिए एक बार। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहता है, सुनिए ध्यान से, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द x की पावर 5
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, क्या करा, इन द प्रोडक्ट किसमें दी, 1 प्लस 2x की होल पावर 6, 1 प्लस 2x की पावर 6 इनटू 1 माइनस x की पावर 7 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बहुत सिंपल सा है, लट्टू से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके जा रहा है। उसका कहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इसके और इसकी प्रोडक्ट में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना आपको, इसके और इसके प्रोडक्ट में। पर लेकिन पहले इसको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा। अब देखिए आप कैसे करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। हमें निकालना क्या है, x की पावर 5, क्या निकालना है, x की पावर 5। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक बार आप 1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड कीजिए, 1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड कीजिए। तो कितना होगा पहले 6c 0, 1 की पावर 6, 2x की पावर बताओ भाई, बताओ 0 भाई, 1 की पावर 6, 2x की पावर 0। लिखो या मत लिखो, 1 तो बन देना, प्लस 6c1 2x की पावर 1, फिर 6c2 2x की पावर 2, 6c3 2x की पावर 3, 6c4 2x की पावर 4। करते करते आएगा आपके पास, और लास्ट लिखते हैं, लिख देते रहो 6c5 2x की पावर 5, 6c6 2x की पावर 6। सही बात लिखी मैंने, कि 1 की तो कुछ भी लिख लो, पावर 1 ही रहना होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। नेक्स्ट आ गया 1 माइनस x की होल पावर 7। यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, 7c0। भाई आपके पास माइनस x साथ चलना पड़ेगा ना, तो माइनस x की पावर 0, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहना, 7c1 माइनस x की पावर 1, 7c2 माइनस x की पावर 2, 7c3 माइनस x की पावर 3, 7c4 माइनस x की पावर 4, 7c5 माइनस x की पावर 5। बाकी तो आप एक्सपेंड करना बेकार ही आ गया, पर आप चाहो तो फिर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7c6 माइनस x की पावर 6, 7c7 माइनस x की पावर 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमें चाहिए x की पावर 5 का कोएफिशिएंट इनकी प्रोडक्ट में। अब आप देखिए कि इनकी इनटू करने पे आपके पास x की पावर 5 आना चाहिए। कहाँ पर आएगा, देखिए जब मैं इसके इनटू तो 0 आएगा, x पावर 0 आएगा ना, पे कुछ है ही इसके अंदर। तो मुझे इसे करने दो, यहाँ पे x की पावर 0 ना, तो मुझे किससे इनटू करनी पड़ेगी, इससे इनटू करनी पड़ेगी, इससे करनी पड़ेगी, इससे, तभी तो आपको मिलेगा। यानी तो कैसे 6c5 into 7 सॉरी 6c5 into 2x की होल पावर 5 into 7c0 माइनस x की पावर 0, ये तो कब मिलेगी, क्योंकि इस केस में तो आपको x पावर 5 मिलेगी, बाकी कहीं मिल नहीं सकती। आप एक इनटू कीजिए। दूसरा यहाँ पे x पावर 1 है ना, तो आपको करनी पड़ेगी 4 से इनटू, कितने करनी पड़ेगी, 4 से। तो x पावर 4 जब इनटू के x पावर 1 से, तो x पावर 5 मिलेगा। तो आपको करना पड़ेगा 6c4 2x की पावर 4 इनटू 7c1 इनटू माइनस x पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हो सकती है, जब यहाँ 3 तो यहाँ पे 2 की होगी, भाई 3 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना होगा 6c3 2x की पावर 3 इनटू 7c2 माइनस x स्क्वायर। अब आगे नेक्स्ट ये होगा आपके पास 12, यानी 6c2 2x का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब से करनी पड़ेगी, तो 7c3 माइनस x का क्यूब। नेक्स्ट भैया 6c2 होगी और यहाँ पे होगी क्यूब से, अब 1 से होगी 6c1 2x की पावर 1, तो यहाँ पे कितने से होगी भैया, 4 वाले से होगी, 7c4 माइनस x की पावर 4। अब यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है, तो इसकी होगी सीधी 5 से, तो 7c5 माइनस x की पावर 5। अब आप देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे। 6c5 कितना होगा 6, ये 32 x की पावर 5, ये तो बन जाएगा।
64 बताओ कितनी वैल्यू भैया? हाँ जी 15 होगी पक्का। 15 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 इंटू 7, ठीक है, और ये माइनस का x, तो ये होगा x। सही कहा मैंने? हाँ है ना। 6c3 20 होगी 8x क्यूब। 7c2 कितना होगा? 21 x स्क्वायर। अब ये 6c2 कितना होगा? 15 ही होगा, क्योंकि जो 64 की थी वही आपकी किसकी होगी? 62 की होगी। तो 15 इंटू 4 एक्स स्क्वायर। 7c3 कितना होगा आपके पास? जो 7c4 होगा, तो आप निकाले ना, तो निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा बताएगा मुझे? 35। कितना होगा? 35। और यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। 6c1 कितना होगा? इंटू 7c4, अब निकाला आपने 35 x की पावर 4। 7c5 बताओ ये 7c5 कितना होगा? बताओ 7 3 जा 21 x की पावर 5 वो भी। अब इस पूरे में x की पावर 5 कॉमन है, करो इसकी इंटू 198 है, सही लिखा मैंने? गलत लिखा? 192 सही लिखा? यहाँ पे इंटू करो, करो भैया। 15 इंटू 16 इंटू 7, तो यानी कि आप पहले कर लो 15 की 16 में इंटू 240 कितना आएगा? 240। फिर करो 7 से इंटू, ठीक है? हाँ है ना? हाँ वो वीडियो बेटा इसलिए ऑफ हो गई थी क्योंकि स्क्रीन ऑफ हो गई थी। 15 इंटू 16 इंटू 7 बताओ भाई कितना आया? इसी करेंगे तो 240 आएगा, इंटू 7 से कर दो आप, ठीक है? हाँ है ना? 1680, ठीक है भैया। यहाँ लिया 20 इंटू 8 160 इंटू 21 3360। सही लिखा मैंने? सही लिखा? यहाँ 15 4 जा 60, 60 इंटू 35 कर दो, 60 इंटू 35, ठीक है भैया? 2100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 2 जा 12 इंटू 35, 35 इंटू 12 420, ठीक है? हाँ है ना? अब यहाँ जो लास्ट में कितना बचा आपके पास? ये x का फंक्शन में कॉमन नहीं रखा है यहाँ पे, हाँ है ना? सही लिखा मैंने? गलत लिखा बताओ भाई पहले यहाँ तक? यहाँ तक सही है गलत है? अब बताओ कितना आएगा आंसर सोल्व करके? क्या आपका आंसर है? जल्दी बोलो भाई कितना आंसर आएगा? हाँ बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो ये तो कोफिशिएंट है, वैल्यू तो इसकी कितनी आएगी? जल्दी कितना है इसका आंसर? 1 आंसर
172 आएगा। चेक करो कितना है भाई आंसर, बोलो भाई। 171। चलिए तो ठीक है, 171 आंसर आ गया। क्लियर आ गया आंसर? सही है, देख लो चेक करके। सॉल्व करा भी किसी ने या वैसे आंसर देख के बोलते पीछे से सॉल्व करा? ठीक है, कर सकते हैं आगे। ठीक है, बढ़िया। क्लियर क्वेश्चन? आइए भैया फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, देखते हैं। मैं रफ कर दूं, रफ कर दूं, समझ में आ गया? कॉपी करना किसी को? कॉपी करना तो तैयार है भाई, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करना क्या? रफ कर दूं, रफ करूं या अभी नहीं? रफ कर दूं? जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n whenever n is a positive integer। देखिए भाई क्या कहा उसने, आपको दिखाना है, शॉर्ट करना है a की पावर n minus b की पावर n, ये डिविजिबल होगी a minus b से। a से ठीक है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर ऑफ a की पावर माइनस b की पावर n, ये इसका फैक्टर होना चाहिए। अब यार हम कैसे करें? देखो बाय पीएमआई तो प्रूफ कर सकते हैं, हमने करा भी क्वेश्चन होगा, ये फोर्थ चैप्टर है पीएमआई, याद है किसी को? 1 के चेक किया होगा, k के लिए मान लिया होगा और k परसेंट के लिए प्रूफ किया था। अब इसे कैसे करें? तो यहाँ पे जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे? जुगाड़। कैसे जाते हैं एक बार ध्यान से, ये a है मेरे पास, क्या मैं इस a दोस्तों मैंने चलता है माइनस b का प्लस b का, क्यों करा दिया ऐसा? एक सेकंड, क्योंकि a माइनस b की फॉर्म में लाना है, ठीक है? तो अगर मैं इस पूरे की होल पावर n कर दूं, ये होगा। अब आप इसको एक क्रम मान लो और इसको एक क्रम मान लो, ठीक है? अब आप एक्सपेंड करो, कैसे आएगा? n c 0 a माइनस b की पावर n b की पावर n c 1 a माइनस b की होल पावर b की पावर 1, फिर n c 2 a माइनस b की पावर b की पावर 2, करते 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 लास्ट में क्या आएगा? n c n b की पावर n। इससे पहले टर्म लिख दो, एक पहले और लिख दो, चलो एक टर्म लिख दो इससे पहले, लास्ट में होगी NCN b की पावर n, इसमें टर्म क्या होगी? NCN माइनस 1 a माइनस b की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1, इधर लिखोगा। अब आप देखिए सबसे पहले जब मैं सोल्व करके लिखता हूं a माइनस b की होल पावर n मिलना है, n से तो आप जानते हो n a माइनस b की पावर n माइनस 1 into b की पावर 1, ये n माइनस 1 अपॉन 2 और ये होगा a माइनस b की पावर n माइनस 2 into b की पावर 2। इसको ओपन करेंगे तो आपको पास मिलेगा n तो मिलेगा इसको ओपन करने पे, क्योंकि आपके पास है आपके पास NCN माइनस 1, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 into n माइनस में करेंगे माइनस का n प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसको ओपन कीजिए, ओपन कीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू n माइनस वन फैक्टर, ये बोला हूँ आपसे। तो अगर आपके पास n को ओपन कीजिए, n बचा, n में से निकलेगा 1 बचेगा, तो इसका n ही आएगी। और मैं लिखा हूँ यहाँ पे n a माइनस b इंटू b की पावर n माइनस 1 और लास्ट में आएगा b की पावर n। सही लिखा मैंने। अब आप देखिए वैल्यू किस चाहिए, हमें निकालनी है इसकी a की पावर n माइनस b की पावर n की। दोनों तरफ b की पावर n सेपरेट कर दो। जब b की पावर n सेपरेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, ये होगा भैया, ये होगा क्या, इस पूरे में माइनस b कॉमन है, okay so yes a minus b is the factor of a की पावर n minus b की पावर n। ठीक है, समझ में आया? चलो यहाँ पे नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखिए और भाई कॉपी, कॉपी हो गया? ठीक है, मैं करता हूँ इसको। फिफ्थ और सिक्स्थ तो आपके हो जाएंगे, आपने करना क्या एक्सपेंड करने, या आपके एक्सरसाइज में 8.2 में या 8.1 में शायद a प्लस b की होल पावर 6 माइनस a माइनस b की होल पावर 6 याद होगा, क्वेश्चन पे करेंगे। तो आपको 8 और 9 खुद करने हैं भैया, 8 और 9 खुद करेंगे आप, 7 आप खुद करोगे, कराया हुआ मैंने क्वेश्चन। इसको ना 1 माइनस 0.01 एक्सपेंड करना 3 टर्म्स तक। 8 क्वेश्चन करता हूँ इधर एक बार, रफ कर दे भाई। जरा आइएगा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड n, आपको n निकालना है if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 की whole power n is root 6 ratio 1। लो जी क्या करा इसने, उल्टा करा। देखो मैं आपको बताऊं, हमें निकालनी है शुरुआत से कौन सा जी, फिफ्थ टर्म और एंड से। तो मान लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्टार्टिंग से मानने के लिए भाई, स्टार्टिंग से करने के लिए मैं मानी शुरुआत से टी फिफ्थ मान लिया इसको स्मॉल से,
और लास्ट की को मान लिया पीछे से कैपिटल से, कोई दिक्कत ना करेगा। लेट ऐसे तो लेट फिफ्थ क्रम फ्रॉम स्टार्टिंग denoted by T5 and fifth term from the end small t5। सही तो लिखा मैंने, आया ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ना शुरुआत की का एंड से कितना है √6/1। ठीक है, अब शुरुआत देखो किसके एक्सपेंशन में कह रहा भैया, इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके भैया फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 की होल पावर। ठीक है, जरा एक बार T5 निकाल दो कैपिटल वाला शुरुआत से। ठीक है, तो आप जानते हो तो T4 प्लस लिखूंगा, आया ना। NCR तो NCR आर कितना अच्छा ए कितना 2 की पावर 1/4 तो लिखो आप 2/4 की पावर n-r इनटू b कितना 1/3 की पावर 1/4 की पावर r से लिखा मैंने। इसको कैसे लिखेंगे हम NC4 इसको तो मैं 2 की पावर n-4/4 इनटू 1/3 से लिखा। अब निकालिए फ्रॉम द एंड तो मैंने बताया टर्म क्या करता रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं भैया, ये आपके पास 1/4th रूट ऑफ 3 प्लस 4th रूट ऑफ 2 की होल पावर n। तो स्मॉल t5 निकालना आपको तो होगा t4 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है NCR और NC4 a यानी 1/3 की पावर 1/4 की पावर n-r इनटू b कितना आपके पास 2 की पावर 1/4 की पावर r से लिखा मैंने। गलत लिखा, अगर गलत लिखा तो नहीं पे मुझे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा प्लीज, एक बार सब बताइए एक बार ध्यान से। थोड़ा सा स्टेप से देता हूं मैं। NC4 ये होगा 1/3 की पावर n-4/4 से लिखा मैंने इनटू 2। भाई 1 की तो पावर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 की पावर 1/4 है कि इनटू ये n-4 है तो 3 की पावर n-4/4 पूरे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ जरा ध्यान से, तो T5/T5 मेरी बात आता है कोई अगर लगता कोई गलती है या भाई समझ नहीं आ रही एक बात बताइए मुझे। एक बार यहाँ तक सही लिखा या गलत लिखा, और आप कहीं गलत है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा भैया। यहाँ तक सही है गलत है, मैं तो सिंपल ये फॉर्म में लिख के दिखाया आपको। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी NC4 2 की पावर n-4/4 इनटू 3 यहां पर भैया सॉरी 1/3 तो 1 तो नीचे चलेगा इनटू में, है ना। यहां जाओ NC4 ये है 1/3 की पावर n-4/4 इनटू 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। इस NC4 से NC4 कैंसिल आउट, ये होगा तो पास 2 की पावर n-4/4 इनटू 3 की पावर n-4/4 नीचे 3 हो जा सेले का गलत लिखा। अब जो इसका रेशियो है अब जो इसका रेशियो कितना है आपके पास √6/1 √6/1। अब आप मुझे बताओ ये पावर सेम है इनकी, इनको सत्य क्या नहीं सकती, तो आपके पास 2 3 6 की पावर n-4/4 नीचे कितना है 6 यहाँ है √6 तो मैं 6 की पावर 1/2 अपॉन 1 इस 6 की इंटू यहाँ कर दो
तो 6 की इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4। अब आप दो ध्यान से, आपको कंपेयर है तो आपकी पावर की ये होगा 6 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6 की पावर n माइनस 4 अपॉन 4। तो ये होगा 3/2 इज इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 4। 2 2 जा 4, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। n इक्वल टू कितना आ गया? पहले एक बार आप देख लो, फिर समझा दूंगा दोबारा। पहले आप समझिए एक बार, फिर मैं समझाता हूं आपको। पहले आप एक बार देखिए, लगता हो कोई डाउट है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा भाई। और ये मेरा सही है गलत है, कुछ कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले मुझे। बोलो भाई, देख लो एक बार ध्यान से। हमने कहा T5 को मान ले स्टार्टिंग से और एंड को मान ले T5 से, ठीक है। अब इसका जो रेशो रूट 6 अपॉन 1 रखा, किसके एक्सपेंशन में? 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 3 की और पावर n में। हमने पहले कहा T5 स्टार्टिंग से और T4 प्लस यानी कि NCR यानी NC4 a कितना है 2 का 1/4 की और पावर n - 4, क्योंकि a की पावर n - 5 तो b की पावर r। NC4 पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर n - 4 अपॉन 4 इनटू 1/3 जाएगा, क्योंकि 4 इसकी पावर है तो 1 की पावर 4 हो तो 1 नीचे आएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे लिखा है एंड में, तो मैं कहता है एंड क्या कर देंगे, टर्म को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दे यहाँ पे। तो अब इससे होगा NC4 की 5 टर्म निकालिए तो 4 + 1 NC4 a की पावर n - 4 यानी 1/3 का 1/4 का n - 4 इनटू b की पावर r यानी इसकी पावर 4। कोई दिक्कत है तक? तो NC4 अच्छा गॉट इट, ओके पास रेडी। 1 की पावर कुछ बढ़ जाना, तो लिखेगा 3 की पावर 1/4 की पावर होगी n - 4, तो 3 का n - 4 अपॉन 4 इनटू 2। अब आप यहां पे डिवाइड करेंगे, ये काम मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, ये काम आपका। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल 15 एक भी जरूर कर लेना, एग्जांपल 15 प्लीज जरूर कीजिएगा। एक बार 9 क्वेश्चन देख लो, 9 या 10 कोई भी क्वेश्चन देख लो आप। रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं? आसान है, रफ करना मैं इसको। आइए इसको रफ कर देते हैं एक बार। ये बात देखिए मैं 9th क्वेश्चन क्या देखते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये है 1 + x/2 - 2/x की पावर 4। तो मैं आपको बता दूं, इसको आपको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आप जानते हैं बाइनोमियल मतलब कि क्या होता है भैया, दो टर्म का एक्सपेंशन, या तो 3 टर्म में गड़बड़ होगी बात। तो आप यहां पे क्या करेंगे, कोई भी दो को एक साथ ले लो, 1 + x/2 साथ ले लो - 2/x रख दो, हां है ना। अब इसको a मान लीजिएगा, इसको b, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, NC0 4C0 1 + x/2 की होल पावर और - 2/x की होल पावर 0। अब नेक्स्ट 4C1 1 + x/2 की होल पावर 3 - 2x की पावर, फिर 4C2 1 + x/2 की होल पावर 2 - 2/x की पावर। नेक्स्ट 4C3 1 + x/2 की पावर 1 - 2/x की पावर 3। लास्ट 4C4 तो -2/x की पावर 4। अब थोड़ा सा बस आपका एक काम बढ़ गया, आपको इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ने के लिए क्या करना होगा, 4C तो आप जानते होगा, बस 1 + x/2 को आप एक्सपेंड कर देंगे, ये काम आपका आ गया।
यहाँ कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 4 से कितना होगा आपके पास 4, 1 प्लस एक्स बाई 2 की होल पावर क्यूब, ये भी काम आपका करने का। यहाँ कितना मिलेगा 2 बाई एक्स, 4 से कितना होगा आपके पास बताइए आपको 4c2 कितना होगा आपको बताइए 6, 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 से कितना होता है 4, 1 प्लस एक्स बाई 2, ये कितना होगा माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, 4c4 का मान होता है ये होगा 16 अपॉन एक्स की पावर 4। बस ये काम आपका एक्सपेंड करने का, ये काम खुद करेगा, इन्हें यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए और सोल्व करके आप आंसर देंगे खुद अपना, ठीक है। हाँ या ना बताइए, तो कोई डाउट है क्या? चलिए आज इतना है, कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।